10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम साउटियान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि मेरे एंसेस्टर को भी मास्टर ने बहुत ही आसानी के साथ दबा दिया था। फिर इस जगह पर क्या मेरा भाई बेवकूफ है जो कि इस जगह पर वो ऐसा बातें कर रहा है। तभी हम साउटियान के ब्रदर को देखते हैं, जो कि आराम से बस इन लोगों की ओर देख रहा था। इस चीज को देखकर साउटियान बोलता है, तुम लोगों को इस जगह पर ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस बार साउटियान का ब्रदर बोलता है, तुम भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुमने अपनी फैमिली को त्याग दिया था, इसलिए आखिरकार तुम एक प्रिंस कैसे हो सकते हो? तुम बल्कि इस जगह पर बकवास कर रहे हो। इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी साउटियान का ब्रदर बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम लोगों ने यहाँ पर इन सब चीजों को संभाला था, इसलिए क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि 36 किन ट्राइब के ऊपर तुम आखिरकार इस जगह पर शासन कैसे करने वाले हो? क्योंकि इन सब चीजों की तुम्हें जरा सा भी नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, आप इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों को केवल आप ही संभाल सकते हैं लॉर्ड। और इस बात को सुनकर साउटियान को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो? तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोग कुएं के मेढक हो, जिन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है, फ्यूचर में तुम लोगों को डिवाइन वर्ल्ड में सम्मानित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम लोगों को शांत हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं अपने छोटे भाई को इतना ज्यादा बुद्धिमान होने कैसे दे सकता हूँ? इस बार साउटियान का ब्रदर बोलता है, इस चीज के बारे में सभी को पता है कि इतनी बड़ी बड़ी फेंकना सिर्फ तुम्हारे ही बस की बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने के मामले में तुम एकदम टॉप पर हो। और कुछ देर तक ये दोनों आपस में ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि सिंहासन का लालच इन दोनों को ही था। इसके बाद साउटियान का ब्रदर बोलता है, साउटियान क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस जगह के उत्तराधिकारी होने के योग्य कैसे हो? क्योंकि तुम्हें तो देखकर मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि तुम इस जगह के उत्तराधिकारी हो। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, डीमन रेस हमेशा पावरफुल व्यक्ति का सम्मान करता है, इसलिए तुम्हें अगर इस जगह का लॉर्ड बनना है तो तुम्हें अपनी पावर को इस जगह पर प्रूव करना होगा कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तब जाकर लोग यहाँ पर तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि साउटियान तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम इस जगह के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। इस बार साउटियान बोलता है, तुम बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, पावरफुल व्यक्ति का सम्मान यहाँ पर हर कोई करता है। लेकिन ब्रदर मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, जो भी इस फाइट को जीतेगा उससे यह प्रूफ हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इस पर साउटियान का ब्रदर भी हाँ बोलता है, लेकिन वो इस जगह पर एक शर्त रखता है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो फ्यूचर में इस जगह का एम्परर बनेगा, साथ ही साउटियान उत्तराधिकारी होने का पद खो देगा, और इस चीज का गवाह यहाँ पर आप सभी लोग देंगे। लेकिन इस बात को सुनकर साउटियान की मॉम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, आखिरकार तुम होते कौन हो यहाँ पर एम्परर को चुनने वाले? इस बार साउटियान का ब्रदर बोलता है, साउटियान यहाँ पर किसी भी एंगल से रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस फाइट को कर बस इस जगह पर यह साबित करना चाहता हूँ कि रॉयल फैमिली की गरिमा को यहाँ पर बनाए रखा जा सके। इस बात को बहुत ही देर से लिंगफेंग भी सुन रहा था और उसे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए यहाँ पर उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से साउटियान की ब्रदर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इसे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। और इस चीज को देखकर इसका साथी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी लिंगफेंग एक नजर इसकी ओर भी देख लेता है, जिसकी वजह से इसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यह कल्टीवेटर भी यहाँ पर अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और इस चीज को देखकर साउटियान के मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही ये दोनों यहाँ पर खुश भी थे, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर साउटियान की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी। तभी हम साउटियान के ब्रदर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि इसके मुंह से कंटिन्यू जब ब्लड बाहर आ रहा था। तभी इन लिंगफेंग उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, तुम लोग इस जगह पर गरिमा की बात कर रहे थे, फिर आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर हो क्या गया है? क्योंकि तुम लोग तो इस जगह पर मेरी इतनी सी पावर का सामना नहीं कर पा रहे हो। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान की ब्रदर की हालत दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो बोलता है, मैं इस जगह पर डींगे नहीं मार रहा था, शायद से तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन तभी हम इसके साथी को देखते हैं, जो कि बोलता है, लिंगफेंग तो एक ट्रू गॉड है, लेकिन यह चीज आखिरकार कैसे हो सकती है? तभी साउटियान लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और दूसरी तरफ साउटियान के ब्रदर को भी समझ में आ जाता है कि वो लिंगफेंग के साथ यहाँ पर जीत नहीं सकता है, क्योंकि लिंगफेंग एक ट्रू गॉड है।
तभी लिंगफैंग बोलता है, मेरे पावर के सामने आज तक यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाया है। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि साउटियान बाहर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गया था और इसने इन सब चीजों को हासिल भी किया है, क्योंकि इतने दिनों तक यह मेरे साथ था। इस बात को सुनकर साउटियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह इन सभी को बताने लगता है कि मेरे मास्टर तुम सभी को बताएंगे कि एक रियल वर्ल्ड कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात को सुनकर साउटियान के ब्रदर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो फ्लाई कर फाइटिंग अरीना में आ जाता है। साथ ही साउटियान भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि जब तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? इस पर साउटियान का ब्रदर बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मार्शल सोल इस जगह पर अपेयर हो जाता है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और इस चीज की वजह से इसके नीचे में एक फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी बर्ड इस फाइट को देखने के लिए आए थे वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि प्रिंस जिंगयून सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जो स्वॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा पावर 6 लेवल के कल्टीवेटर को हराने के लिए यहाँ पर काफी है। दूसरी तरफ हम प्रिंस जिंगयून को देखते हैं, जिसने अपनी पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही इस चीज को देखकर साउटियान भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इस अटैक का यहाँ पर सामना कर पाऊंगा। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर प्रिंस जिंगयून के अटैक के बारे में हम लोगों को बताने लगता है कि एक ट्रू गॉड भी इस अटैक का सामना इतनी आसानी के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी प्रिंस जिंगयून यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से साउटियान के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस चीज से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। यह बोलने के बाद साउटियान भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसने यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जो कि सीधे जाकर प्रिंस जिंगयून के अटैक के साथ टकरा जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और हम अंत में देखते हैं कि यहाँ पर साउटियान ने प्रिंस जिंगयून के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर इस फाइट को देखने के लिए आए थे, साथ ही प्रिंस जिंगयून भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि साउटियान तो इस पर बस मजाक कर रहा था। साथ ही उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर से बहुत सारे स्वॉर्ड सीधे प्रिंस जिंगयून के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर प्रिंस जिंगयून बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे यहाँ पर नहीं लगा था कि साउटियान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि प्रिंस जिंगयून के सामने एक ड्रैगन अपेयर हो गया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो बहुत ही तेजी के साथ इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इसलिए यह भी बिना कोई टाइम जाए कि अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव बैरियर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से साउटियान का अटैक इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि जिंगयून की प्रोटेक्टिव बैरियर में बहुत सारे क्रैक भर जाते हैं और एक ही झटके में इसका ये प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। इसके बाद साउटियान का अटैक यहाँ पर प्रिंस जिंगयून को लगने ही वाला था और इस चीज को देखकर प्रिंस जिंगयून को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी प्रिंस जिंगयून का साथी आगे की ओर आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो उससे साउटियान के अटैक के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान इस जगह पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और इस चीज को देखकर साउटियान के पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो बोलता है, ब्रदर आखिर क्या तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो? इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, ब्रदर मैं तो बस इस जगह पर डरपोक हूँ और मैं तो यहाँ पर बस अपने बेटे की जान बचा रहा था। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर साउटियान के पिताजी को ग्रीट करते हैं। साथ ही लिंगफैंग इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत की है, इसलिए इस चीज की सजा तो तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। इस पर साउटियान के पिताजी बोलते हैं, आखिरकार हम लोग इन लोगों को यहाँ पर कौन सी सजा देने वाले हैं? इस बार लिंगफैंग बोलता है, इन लोगों को हम लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, यही इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी सजा होगी। इस बात को सुनकर ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये कल्टीवेटर यहाँ पर माफी मांगने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए महाराज प्लीज आप एक बार इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से सोच लीजिए। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मेरे 8 पालतू जानवर हैं जिनकी प्रतिभा बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर इन सभी पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद इन सभी पपेट्स को देखकर यहाँ पर इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये सभी पपेट दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही जिंगयून और इसके फादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब जितने भी ज्यादा पपेट थे वो सभी वर्चुअल गॉड के 6 लेवल या 5 लेवल पर थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं।
और साथ ही यहाँ पर एक दो पपेट तो वर्चुअल गॉड के 8 और 9 लेवल पर भी होते हैं। इसलिए इन लोगों को यहाँ पर लिंगफैंग की पावर का अंदाजा हो जाता है। तभी लिंगफैंग बोलता है तुम लोगों को एक बार यहाँ पर अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए कि तुम लोग आखिरकार इन सभी पपेट को यहाँ पर लेने वाले हो या नहीं, क्योंकि मैं एक बार ही मौका देता हूँ और मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता हूँ। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर सोचने लगता है कि इन सभी पपेट्स को अगर हम लोगों ने ले लिया तो इस चीज की वजह से हम लोगों की सेक्ट की पावर 2 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सभी पपेट सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी हम साउटियान की मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रही थी। तभी लिंगफैंग बोलता है तुम लोगों को जो भी फैसला लेना है तुम लोग जल्दी से ले सकते हो। और इस बात को सुनकर यहाँ पर साउटियान के पिताजी अपने मन में सोचने लगते हैं कि साउटियान तो इस जगह पर सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इसका मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा पपेट्स हैं वो सभी 9 या 8 लेवल के हैं। तभी साउटियान की मॉम भी यहाँ पर मन ही मन में साउटियान की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है कि साउटियान ने तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा समर्थक ढूंढ लिया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब मुझे यहाँ पर साउटियान के ऊपर गर्व हो रहा है कि वो मेरा बेटा है। यह सोचने के बाद ये दोनों यहाँ पर लिंगफैंग को ग्रीट करते हैं। इसके बाद साउटियान के पिताजी इन सभी पपेट्स को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद साउटियान के पिताजी अपने ब्रदर को इस जगह पर सजा सुनाते हुए बोलते हैं कि तुमने इस जगह पर बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसलिए इस चीज की सजा तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि तुम डोंगयुन खदान में जाने वाले हो जहाँ पर तुम माइनिंग का काम करोगे। और जहाँ तक जिंगयू की बात है तो वह से एक नॉर्मल जीवन जिएगा, साथ ही वह कभी भी सेक्ट में शामिल नहीं होगा। यह बोलने के बाद वह इन सभी को यहाँ से नीचे ले जाने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर 2 वॉरियर आ जाते हैं और इन दोनों ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन इस चीज की वजह से साउटियान के पिताजी के ब्रदर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है हम दोनों ब्रदर हैं, फिर आखिरकार तुम मेरे साथ इस जगह पर ऐसा कैसे कर सकते हो। साथ ही जिंगयुन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खरी खोटी अपने बड़े पापा को सुनाने लगता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर साउटियान के पिताजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम लोग यहाँ पर मुझे निर्दय होने पर मजबूर मत करो, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। यह बोलने के बाद साउटियान के पिताजी यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस चीज की वजह से इन दोनों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी साउटियान के पिताजी का ब्रदर बोलता है तुम यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हो और इस चीज की वजह से प्यांगजू बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को यहाँ से ले जाया जाता है और 2 कल्टीवेटर आपस में कुछ बात करने लगते हैं, लेकिन तभी साउटियान के पिताजी जहाँ पर ऑफिशियली सभी को बता देते हैं कि मेरा बेटा राजा बनकर वापस आया है और अगर फ्यूचर में कोई भी उसका अपमान करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। यह बोलने के बाद साउटियान के पिताजी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी साउटियान के पिताजी के सामने झुक जाते हैं। तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि आराम से इन सब चीजों को देख रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक बर्ड बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है ओल्ड एम्परर उस जगह पर खतरा पैदा कर रहा है। और इस बात को सुनकर साउटियान के पिताजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।